अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 4 से है एस्केप वेलोसिटी। बच्चों, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में देखा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसमें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल से डिस्कस किए। तो अगर तो आपने एस्केप वेलोसिटी समझना है तो पहले आप वो लेक्चर देखें, ठीक है। अगर नहीं भी देखा तो चलें ये देख लें, कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। अगर वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, उसका ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या है? जिस तरह इसके नाम से जाहिर हो रहा है, एस्केप का मतलब भाग जाना, फरार हो जाना, ठीक है। बच्चों, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ पे हम खड़े हैं और हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें स्ट्रेट अप इन द एयर, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट अप इन द एयर हम उसको थ्रो करें, तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट कुछ फासला तय करेगा और उसके बाद इट विल रिटर्न टू द ग्राउंड। कुछ फासला तय करने के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस जमीन पर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, तो अर्थ उसे क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अब क्या करें? आप उसे थोड़ी सी जो इनिशियल वेलोसिटी, जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने उसे पहले थ्रो किया था, अब थोड़ी सी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दे के थ्रो करें तो क्या होगा? वो कुछ और ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगेन इट विल रिटर्न टू द ग्राउंड। वो फिर वापस आएगा। क्यों? फिर ग्रेविटी की वजह से। आप ऐसा करें कि आप इनिशियल वेलोसिटी हर दफ़ा इंक्रीज करते जाएं, हर दफ़ा ज़्यादा ज़ोर से फेंकें, हर दफ़ा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे के फेंकें, तो हर दफ़ा हमारा ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाइट पे जाएगा लेकिन आएगा वापस। लेकिन क्या हो कि आप उस ऑब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दें, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से फेंकें कि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, ठीक है, उस इफेक्ट से ही बाहर निकल जाए। जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से निकल जाएगा तो फिर वो दोबारा ज़मीन पर वापस नहीं आएगा। तो वो इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से निकल जाए, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो इस टॉपिक में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। बच्चों, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्पेस डिपेंडेंट है। मतलब आप जूं अर्थ से दूर चलते जाओगे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू वीक होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां इतनी वीक होगी कि वहां से कोई चीज़ ज़मीन की तरफ वापस नहीं आएगी। उस पॉइंट को हम मानते हैं इन्फिनिटी। यानी कि वो पॉइंट फ़र्ज़ करें यहाँ पर है, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारी अर्थ से, सेंटर ऑफ अर्थ से या सरफेस ऑफ अर्थ से, जो भी आप रेफरेंस लें, वहाँ से ये फासला इन्फिनिटी है। क्लियर हो गया? अब जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है, उसे आपने फेंका है, तो जाहिर बात है वो मूव करता हुआ जा रहा है, तो आपने असल में उसे क्या दिया है? आपने उसे काइनेटिक एनर्जी दी है। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। लेकिन यहाँ वेलोसिटी के साथ सबस्क्रिप्ट में मैं छोटा सा एस्केप लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि ये किस वेलोसिटी की बात हो रही है। ये बात हो रही है जी एस्केप वेलोसिटी की। ठीक हो गया? तो बच्चों, अब ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो हमने उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड किया। आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से दूर चलता जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है? कम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है? ज़्यादा। इसका मतलब है कि ये जो आपने पोटेंशियल एनर्जी दी है, ये पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की ये काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? हाफ mv²। यही एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हम निकाल लेते हैं पहले, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख रहा हूं डेल पी के साथ, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रही है मतलब चेंज आ रहा है। तो चेंज कैसे निकालते होते हैं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बच्चों, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो होगी जो हमारे ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट होगा, और फाइनल पॉइंट है ये n। और n पे हमने कहा है कि n पर जो n वो फासला है जो इन्फिनिटी पर है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट n पर पहुंच जाएगा तो अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से वो बाहर निकल जाएगा। अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर निकल गया है
तो फिर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा था। और पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट ने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाना है, इसलिए किस पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये होती है जी माइनस जी एम एम ओवर आर, कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, ये दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। बच्चों अभी देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। बच्चों यहाँ पर हमने बात की है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है जी हाफ एम वी स्क्वेयर, और स्केप इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास आया है जी जी एम एम ओवर आर। बच्चों यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है, क्या कैंसिल हो सकता है जी, मैस मैस कैंसिल हो सकता है। तो ये जो 2 है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2gm ओवर आर, और यहाँ बच गया वी स्केप का स्क्वेयर। अब दोनों तरफ क्या ले लें, अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। तो बच्चों यहाँ अंडर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया वी स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm ओवर आर। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, वी स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm ओवर आर। बच्चों इसमें आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है और एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है। इसका मतलब है कि स्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है मास के ऊपर, किसके मास के ऊपर, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ऑब्जेक्ट के मास पर नहीं, किसके मास पर, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड है किसका, अर्थ का, तो ये किसका मास है, अर्थ का। ये रेडियस किसका है, उस ऑब्जेक्ट का जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसका है, अर्थ का, तो ये रेडियस भी किसका है, अर्थ का। स्केप वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, नंबर 1 डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की बात की जाए, अगर मैं मून की सरफेस पे खड़ा हूं और वहां पे स्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो फिर यहां पर आएगा मास ऑफ मून। अगर किसी और मैं प्लेनेट पे खड़ा हूं, मार्स पे खड़ा हूं या किसी और प्लेनेट पे खड़ा हूं, तो उस प्लेनेट का मास, अभी अर्थ की बात हो रही है तो मास ऑफ अर्थ। और नंबर 2 रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। बच्चों इस रिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज़ इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर। बच्चों एफ जी किसके बराबर होता है, एफ जी बराबर होता है एम जी के, तो एम जी इज़ इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर। बच्चों ये एम से एम क्या हो गया, कैंसल, ठीक है। ये जो आर स्क्वेयर है, अगर मैं इसको लिख लूँ जी एम ओवर आर स्क्वेयर को मैं लिख लूँ आर इंटू आर, और इस साइड पे क्या है जी। बच्चों एक आर इधर ले आएँ, इधर आके ये हो जाएगा जी आर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। ये देखें जी एम ओवर आर, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जी आर, तो पुट कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, और ये जो जी एम ओवर आर है, इस जी एम ओवर आर की जगह पुट कर दें जी आर। तो बच्चों ये है हमारे पास स्केप वेलोसिटी का रिलेशन, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब इस रिलेशन में क्या आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है। तो स्केप वेलोसिटी इसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है। किसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आप जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। अभी अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बच्चों स्केप वेलोसिटी डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, स्केप वेलोसिटी जिस ऑब्जेक्ट को स्केप करवाना होता है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसका जो मास वगैरह उस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि किसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड से हमने एस्केप करना होता है। तो ये डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट है, मून के लिए डिफरेंट है, मार्स के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट हेवनली ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट है एस्केप वेलोसिटी। तो अगर अर्थ की बात की जाए तो हमें पता है कि अर्थ पे जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होती है, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है दिस इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो हमारे पास जो स्केप वेलोसिटी है अर्थ के ऊपर वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 6.2 या 11.2 या 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ पुट करके। तो बच्चों ये था हमारा स्केप वेलोसिटी का टॉपिक। अगर आपको ये समझ आ गया है तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ आया तो बताएं ज़रूर कि क्या समझ नहीं आया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।